अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। और आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली देखेंगे कंप्यूटर के यूजेस बिजनेस की फील्ड में। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास यूजेस हैं कंप्यूटर के। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। The uses of computer technology in the field of business provide many facilities. Businessmen are using computer to interact with their customer anywhere in the world. Business tasks are performed quickly and efficiently using कंप्यूटर। ठीक है, बिजनेस की फील्ड में अगर हम बात करें तो आईटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई या कंप्यूटर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है। ठीक है, हमारे जो बिजनेसमैन है वो एक दूसरे से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज डिफरेंट कंपनीज एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर की हेल्प से ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सकते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करवा सकते हैं, अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया में कहीं भी बैठ के, लाजमी नहीं है कि उनकी जो ऑफिसेस हैं वो सेम सिटी में हो या सेम कंट्री में हो, वो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की वजह से ये पॉसिबल है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इजीली बिजनेस कर सकती है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी मौजूद है। ठीक है, तो कंप्यूटर की वजह से हमारी बिजनेस के वर्ल्ड में हमारे जो टास्क हैं वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं और ज़्यादा क्विकली भी परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इससे हमारी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा सेव हो रही है। नेक्स्ट हम वन बाय वन डिफरेंट फील्ड में देखते हैं कंप्यूटर बिजनेस की फील्ड में कैसे हमारे जो कंप्यूटर है वो हेल्प कर रहा है। सबसे पहले है जी हमारे पास मार्केटिंग। मार्केटिंग के फील्ड में कैसे हमारी जो कंप्यूटर है हेल्प कर रहा है। ठीक है, मार्केटिंग बेसिकली कहते हैं कि इसको है, मार्केटिंग में हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करती हैं। ठीक है, लोगों को अपनी जो नई नई उनकी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं उनसे मुतारिफ़ कराती हैं, बताती हैं कि ये हमारी नई प्रोडक्ट है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट एड्स वगैरह देते हैं। ठीक है, तो वो एड्स जो हैं वो आजकल कंप्यूटर के थ्रू दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो बहुत सारे लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है घर बैठे ही। ठीक है, जैसे यूट्यूब आप चलाते हैं ना, तो यूट्यूब पे कितने सारे एड्स आते हैं, फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे एड्स आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम है उस पर लोग अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे हैं कि कोई अगर ब्रांड पे सेल वगैरह लगी है तो वो एड्स आ रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स हम ओपन करते हैं, वहाँ पे एड्स शो हो रहे होते हैं। तो जो डिफरेंट बिजनेस कंपनीज होती हैं वो पे करती हैं। ठीक है, और अपने एड्स जो हैं वो ऐसे डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे या वेबसाइट्स पे लगवाती हैं ताकि जब भी लोग उन वेबसाइट्स को विजिट करें तो उनकी प्रोडक्ट के बारे में जान लें। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास ये भी एक बिजनेस की ही फील्ड है। ठीक है, बिजनेस में स्टॉक एक्सचेंज में कैसे हमारे कंप्यूटर हेल्प कर रहा है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में आप देखते हो कि शेयर्स लोग परचेज करते हैं, बाय करते हैं, रेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ी जो हेल्प कंप्यूटर की मदद से हुई है वो है ऑनलाइन बिडिंग। बिडिंग किसको कहते हैं, ये जो बोली लगाई जाती है ना, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करना हो तो जिसकी बोली लगती है उसको हम कहते हैं बिड करना। ठीक है, तो पहले तो ये होता था ना कि अगर कोई भी बिड होनी होती थी तो उसके लिए प्रॉपर जगह डिसाइड की जाती थी, अरेंजमेंट्स किए जाते थे, अनाउंसमेंट्स होती थी, फिर वहाँ पे लोग उस पर्टिकुलर डे पे आते थे और देन बिड होती थी जो भी चीज़ सेल होनी होती थी। ठीक है, लेकिन अब कंप्यूटर की हेल्प से क्या फ़ायदा हो गया हमारे पास कि हम घर बैठे ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं अरेंजमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जगह मुंतखब करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर के थ्रू जो है वो बिडिंग करवा सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ आप सेल आउट कर रहे हो। ठीक है, तो घर बैठे लोग बिड करेंगे, बायर जो है वो बेचेंगे, सेलर जो है वो परचेज़ करेंगे और हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली हम बिड कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास बैंक्स। बैंक्स के अंदर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, हमारा जितना भी रिकॉर्ड है हमारे अकाउंट्स का वो सारा बैंक्स के अंदर कंप्यूटर्स में मौजूद है, ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, उनके अलावा बैंक्स की अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फॉर्म में या कंप्यूटर्स में मौजूद है। और सबसे बड़ी जो एग्जांपल है हमारी
बैंक के अंदर कंप्यूटर की यूज़ की वो है एटीएम मशीन, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो हमारे पास अवेलेबल है। इसके थ्रू आप कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी सिटी में हो, कोई भी बैंक है, ठीक है, किसी भी आप बैंक के एटीएम में जाते हो, अपने पैसे निकलवा सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो फंड्स वगैरह, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप एटीएम के थ्रू जो है परफॉर्म करवा सकते हो। तो इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। पहले हमें वेट करना पड़ता था, अच्छा बैंक की टाइमिंग देखनी पड़ती थी, अभी बैंक खुला है या बंद है, आज संडे है तो बैंक ऑफ होगा, हॉलीडे है, हम पैसे नहीं निकलवा सकते, ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, ठीक है। तो एटीएम की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी होगी, 24 और आपके पास सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। जो मर्ज़ी आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं और हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो गया इसकी मदद से, ठीक है। हमें पैसे नहीं संभालने पड़ते, सिंपल आप एक कार्ड कैरी करते हो और जब मर्ज़ी आपको चाहिए हो तो आप पैसे निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े आजकल हमारे कंट्री में भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पे सारे का सारा उनका जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट्स उनके पास पड़ी हैं, उनकी सेल्स का रिकॉर्ड, उनकी परचेज़ का रिकॉर्ड, सारा उनका कंप्यूटराइज हो चुका है, ठीक है। हम जो भी चीज़ परचेज़ करते हैं उसका ऑटोमेटिक बिल बन रहा होता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट मशीनरीज वगैरह यूज़ होती हैं, जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये बिल्स बन रहे हैं काउंटर्स पे, ये है मशीन, ठीक है, कंप्यूटराइज जो डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल होती है। इसमें साथ ही बार कोड रीडर अटैच है, छोटा सा ये प्रिंटर टाइप अटैच है, ठीक है। बार कोड रीडर किस लिए यूज़ होता है ये हमने पीछे पढ़ा भी है। बार कोड रीडर से हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लाइंस की फॉर्म में कोड बना होता है ना, वो स्कैन करते हैं और उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में आ जाती है, उसकी डिटेल्स, उसकी प्राइस वगैरह, ठीक है। फिर जितनी भी प्रोडक्ट्स परचेज की जाती है उनका बिल ऑटोमेटिकली बन के हमारे पास प्रिंट आउट होके आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो कॉमन है, आप सबने देखी होगी। जो भी थोड़ा अच्छा और बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें कंप्यूटराइज बिल्स वगैरह बन रहे हैं हमारे पास। तो पहले क्या करना पड़ता था, सारे मैनुअल बिल बनाने पड़ते थे, रेट्स का हिसाब रखना पड़ता था, कौन सी प्रोडक्ट कितने की है, कितने की नहीं है, क्या प्रॉफिट है, क्या हमारा लॉस है, ठीक है। लेकिन आजकल कंप्यूटराइज होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, ठीक है। ह्यूमन की जो एफर्ट है वो काफ़ी कम हो गई है हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन में हमारे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं कि ऑफिस के टास्क डिफरेंट तरह के जो हैं वो परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, ठीक है। जैसे अगर हमने कोई भी डिसीजन लेना है इम्पोर्टेंट, आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट है जिससे रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आप डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह, ट्रीज वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ग्राफ वगैरह प्लॉट कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर की हेल्प से आप ये काम कर सकते हो। अपने ऑफिस के अंदर आपका जितना भी डाटा है, आपके अपने एम्प्लॉयज़ का या आपकी कंपनी का, उस डाटा को आपने किसी भी तरह से मैनिपुलेट करना है, कोई चेंजिंग्स करनी है, कोई एडिटिंग करनी है, कोई सेव करना है डाटा, तो वो आप कंप्यूटर की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अपनी पूरी एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर में मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंडल कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी स्लाइड्स बनानी है, कोई एक्सेल शीट्स बनानी है, टेबल्स मैनेज करने हैं, ठीक है। तो वो हम ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड है, ये हमारा किस लिए यूज़ होता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। पावर पॉइंट है, ये हम स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए, कोई प्रेजेंटेशन देनी है ऑफिस के अंदर तो वो इसमें बना सकते हैं। कोई अगर टेबल्स वगैरह मैनेज करनी है, स्प्रेडशीट्स, तो उसके लिए एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई डेटाबेस बनानी है तो उसके लिए MS एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं जहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है वो यूज़ हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की है कंप्यूटर के यूज़ की बिजनेस की फील्ड में, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।